क्या कैसे हिम्मत किया आने के लिए रेजिडेंशियल एकेडमी में? सर ऑप्शन नहीं था और कोई, ऑनेस्टली। मतलब सेकंड प्रीलिम्स के फेलियर के बाद, ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस 3 महीने के लिए, बट उसके बाद फिर घर आ गया एंड द लिम्बो पीरियड स्टार्टेड। उसके बाद कुछ नहीं था करने को, प्रीलिम्स अभी बहुत दूर था। देन सर आई रिमेंबर जो मेल आया था आपका एफआरसी का इनविटेशन मेल, दैट केम टू मी बिकॉज आई वाज अ पीटीएस स्टूडेंट लास्ट ईयर, वरना वो आता नहीं सर, एंड थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। बट वो मेल पढ़ के सर ऐसा लगा कि एटलीस्ट समबडी हैज टच्ड दैट नर्व, कि वो मेरे लिए ही आपने पर्सनली लिखा है। तो सर उस सबसे सिलेक्शन 2 बार नहीं हुआ था, तो मैंने कहा एक बार छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, जो बोलेंगे कर लेंगे। एटलीस्ट खुद से जो करना था कर लिया था सर 2 अटेम्प्ट्स में। उसके बाद नहीं हुआ था तो आई जस्ट ट्रस्टेड, लाइक गेव माई सेल्फ इन। तो फोरम ने इसका पोटेंशियल जो देखा है और इसको जो तराशा है सर, उसके लिए सर फोरम को सैल्यूट है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर फोरम इंस्टीट्यूट सर। दिस इज आई एम टेलिंग यू सर। खुद सर शिक्षक हैं और उन्होंने अपने बच्चे को आईएएस बना दिया, तो कैसे? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँ, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आई विल टेल देम simply go to forum and start your preparation. They know how to make an IAS. Today we have with us is a wonderful student of ours. Since 2021 he has been associated with us and it's been a very long journey. कुछ students होते हैं आपके जिनसे आपका बहुत ज़्यादा emotional connect होता है, right? Now he is one of that student for me. His name is Hemraj Meena and he has cleared this year's Forest Services with All India rank 128. Hemraj, many congratulations. Thanks a lot sir. How was the experience? इतनी लंबी journey, and I can very well understand that you are really an epitome for perseverance, right? Now you speak, everyone we would love to hear from you. Tell me, कैसा रहा journey, इतनी लंबी क्या था? सर बस यही कहूँगा कि सेंस ऑफ रिलीफ फील हो रहा है फिलहाल। तो ये है कि इट्स बीन वेरी लॉन्ग जर्नी, काफ़ी साल आपसे एसोसिएटेड रहा और हर बार जैसे भी मेंस के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहा। इनफैक्ट जैसे रिजल्ट आता था हर बार यही होता था कि सर इस बार भी नहीं हुआ। फिर इंटरव्यू देता था फॉरेस्ट का भी, सर इस बार भी नहीं हुआ। तो एंड यू आर लाइक इस साल आपको क्लियर होना ही है, तो अगले साल फिर से नहीं होता था। तो ऐसा था, तो फाइनली एक होप ही छूट गया था कि मतलब नहीं होगा अब तो। बट फाइनली अब इस बार ऐसे था कि पहले तो सीएससी का ऐसा था कि गिव अप कर देते हैं, सीएससी छोड़ देते हैं, सिर्फ फॉरेस्ट पे फोकस करते हैं। बट आपने बोला कि दोनों टारगेट करो, हाँ तो बट किया। सीएससी में मीन्स नहीं हुआ, वो डिफरेंट रीजन से, बट बाय गॉड्स ग्रेस जब फॉरेस्ट निकला है तो बस सेंस ऑफ रिलीफ है और कुछ नहीं। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि आप सक्सेसिवली हर साल देख रहे हो कि फाइनली ये लोग you can very well say he got these, I would say कि fingers crossed इस बार click करे and I'm telling you since 21 I have been part of forum and he has been associated with us. Every year we have been waiting कि हाँ हेमराज अब होगा, next year होगा। देखो we can hope and right, but he is the person who is actually bearing all the pain. Every year when you see and you wait कि हाँ इस बार result definitely click करेगा, it was like sir 11 marks, not much. सिविल्स का भी आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास सारे मैसेजेस हैं, 22 के भी हैं, 23 की मेरे पास पूरी मार्कशीट्स हैं। कोई कभी 11 मार्क से रह गया, कभी आई थिंक 9 मार्क से, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, एवरी ईयर। फिफ्थ इंटरव्यू राइट। एंड देन 2023 में भी आई गॉट द मैसेज कि सर फॉरेस्ट इस बार भी नहीं हुआ, राइट। एंड डिस्पाइट द फैक्ट यू गॉट आई थिंक 186 इन इंटरव्यूज एट दैट टाइम, साल अच्छे भी थे। तो एवरी ईयर वी हैव बीन वेटिंग फाइनली हेमराज इट विल क्लिक एंड आउट ऑफ द बॉक्स। Last night, I was very emotional last night. I just scrolled through the list and I found the name and I called him. मैं कहा हिमराज जो मैं देख रहा हूँ वो सही है। He was like, sir, it's completely true. Finally, I have made it. Now it's been a long journey again.
अच्छा, अगेन ये कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखा इतना लंबा कि चले जा रहा है, गिव अप नहीं करना है? सब मेन तो ये था कि जब बहुत अर्ली एक बार इंटरव्यू हो गया था तो ऐसे लगता है मोमेंट में कि चलो अब इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, तो अब पीछे तो कैसे हटे, अब यहाँ तक है तो शायद और अच्छा ही होगा। तो एक तो ये था मेन, तो खुद पर ऐसा था कि अच्छा फिर से कर लेंगे। एक ये था कि पीएस की कंपनी काफ़ी अच्छी थी, तो उनका ऐसा था कि हाँ तेरा हो जाएगा, पता नहीं वो बेवकूफ़ बना रहे थे क्या था, बट ऐसा था कि हाँ कि हो जाएगा तेरा। फिर टीचर्स या मेंटर्स कुछ ऐसे थे कि हाँ आप लगे रहो, आपका होगा, क्योंकि आपके मेंस में स्कोर्स भी अच्छे आ रहे हैं। बट ये है कि कभी कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, कभी किस पेपर में ऊपर नीचे हो जा रहा है, बट लेट्स होप कि होगा किसी दिन। तो बस वही था, और पेरेंट्स हैं और ये सक्सेस से फेलियर दिखे जा रहे हैं, राइट? कभी तो ऐसा होगा ना कि अब गिव अप कर देते हैं। हाँ, वो हर मोमेंट में लगता है सर, वो हर दिन लगता है कि गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बट फैमिली है एक तो, वो जो पीछे से ऐसे सपोर्ट करती है हर टाइम पे कि नहीं तुम कर सकते हो, तो फिर उनकी भी उम्मीदें हैं, जो ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा और एक बार अच्छे से ट्राई करते हैं, तो उसी वजह से। And when you see your peers clearing, right, and you again attempting next year, for example, you remember तुम्हारे टाइम पे peers हुआ करते थे 21-22 में, कृष्णा was there, Natasha was there, right? You remember them, right? In fact, even 18 है, 20 है, Right. 19. तो वो फीलिंग को कैसे मैनेज किया कि यार मेरा नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है? फिर उसमें से चुन के निकालते थे कि अच्छा कौन ऐसा है जो 6th में हो रहा है, कौन ऐसा है जो 7th में हो रहा है, कौन ऐसा Filter it है according. जैसे इस बार फर्स्ट रैंक आया मैम का आया, तो ऐसा है कि अच्छा इन्होंने तब स्टार्ट किया था, तब हमने स्टार्ट किया था, तो ऐसा है कि हाँ निकल तो सकता है। बस कोई एक को चुन लेते थे, हाँ फिर हर साल वो नया चेंज होता था। हाँ टारगेट चेंज होता था कि अच्छा हाँ, तो वही है। अच्छा, see, it has been a long journey, and prelims अभी I think 4-5 दिनों बाद ही है, right? And people, lot of them, we are interacting with a lot of students, we all mentors, people are losing confidence. अभी उसको कैसे मैनेज करें आने वाले 4-5 दिनों में? प्रीलिम्स के लिए अगर मैनेज करना है तो ये है कि अब जो भी प्रिपरेशन हो गई है वो तो ऑब्वियसली जिसने अच्छे से किया तो उसको तो ऐसा होगा कि अच्छा हाँ प्रीलिम्स ठीक से हैंडल कर सकते हैं। बट फिर भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है। ये सबके साथ है? हाँ वो सबके साथ लगता है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज गेटिंग इन 3 डिजिट स्कोर्स इन प्रीलिम्स। सो एक वो सीन था कि एग्ज़ाम से पहले वो एकदम ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा, बट वहाँ थोड़ा सा काम रहते हैं तो फिर अगर 2-3 साल पहले भी कुछ पढ़ा है तो भी वो क्लिक हो जाता है, बिकॉज आंसर इज़ ऑलरेडी देयर। तो वो ऐसा है कि अच्छा हाँ इसमें से कोई मार्क हो जाएगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम से ऐसे ही आ रहा है। वो क्या है कि ओवर द पीरियड जब बहुत अच्छे से प्रीलिम्स पहले के अटेम्प्ट्स में अच्छे से प्रीलिम्स की है कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन सॉल्विंग जो माइंडसेट है, जो एबिलिटी है, वो ओवर द पीरियड शायद इनसिंक हो गया है। तो आई थिंक अगर स्टूडेंट्स में वो है कि फ्रेश क्वेश्चंस पे जंप करने की एबिलिटी की, रिस्क लेने की एबिलिटी की, हम कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले, हार्डली यू विल बी एबल टू सॉल्व 35 to 40 क्वेश्चंस जो एकदम से शॉर्ट आउट होते हैं। बट जो एज लेने के लिए जो 25 क्वेश्चंस का मार्जिन क्रिएट करना होता है, उसके लिए तो ये है कि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा 1-2 क्वेश्चंस में। तो वो फिर ऐसा भी होता है ना कि सर 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें से 1 भी सही है या 2 भी सही है, तो ये है कि पॉजिटिव में होगा, नहीं जाएगा मतलब 0। तो शायद उससे ये है कि अगर वैसा रखेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें। Wonderful. Now, there, ring the bell and make it loud.